हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्लास 9 से प्रमोट कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बात है। अभी केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे, काफ़ी अच्छा से करेंगे, काफ़ी बेसिक से। जो जिसको केमिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं है, जीरो से शुरुआत करना चाहता है, वो भी कर सकता है ये वीडियो को देखकर। ठीक है, और वीडियो वाइज ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, पार्ट वाइज करेंगे, आराम आराम से करेंगे, चीज़ें जैसे आपको समझ में आएगा इजीली। ठीक है, और क्लियर होते जाएगा। और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। ठीक है, चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का जो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर से आने से पहले कुछ बेसिक्स आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो चैप्टर को आप ऊपर ऊपर से निकल जाओगे, माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक क्या है चैप्टर से रिगार्डिंग, देखो आपको पता होगा। पहले तो अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हो, एटॉमिक नंबर मिनिमम का बात कर रहा हूँ, कितना तक आपको पता होना चाहिए? 20 तक। अगर मैक्सिमम 25-30 कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मिनिमम 20 तक आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ एटॉमिक मास, ठीक है, ये दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सही है। बाकी और भी केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें ये चीजें यूज होगा रेगुलरली, प्लस 2 में भी यूज होना है। तो ये चीजें, बेसिक चीजें आपको आना चाहिए पहले। ठीक है, तो जिसको पता नहीं है रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा कि एटॉमिक नंबर क्या है और कौन सा एटॉमिक नंबर में कौन सा एलिमेंट आता है। ठीक है, एटॉमिक मास उसका क्या होगा। देखिए, जैसे 1 नंबर नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट एटॉमिक आपका एलिमेंट ही लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या आएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, HeLi, Be, B। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिखते जाना, नाम नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिखते जाना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, HeLi, Be, Bc, NOF। फिर क्या आएगा? Ne, Na, Mg, Al, Si। फिर आएगा P, S। ठीक है, फिर आएगा Cl, Ar, K, C। ये मिनिमम आपको याद होना चाहिए 20 तक। और इसके बारे में और क्या क्या याद रखना है ये जानना जरूरी है। ठीक है, देखो नाम आपको सबको पता होगा, कंफ्यूजन इसमें होता है। देखो ये सिलिकॉन है, ऐसा ही सिलिकॉन है। ठीक है, एस क्या है? सल्फर है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। बाकी सब तो बस सिंगल नेम है, और जो सिंबल भी है वैसे ही देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेरिलियम है, ये बोरन है। ठीक है, बाकी जो नाम है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एटॉमिक नंबर रेगुलरली है। ठीक है, कंटिन्यूअस जो होना है। और इसमें याद रखना, ये जो 20 एलिमेंट है इनका स्टेट क्या है? लिक्विड है, गैस है, ठीक है, या सॉलिड है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। हीलियम क्या होता है? गैस होता है। ये दोनों गैस होते हैं। फिर आ गया देखो लिथियम, ये सॉलिड आएगा, ये भी सॉलिड आएगा। एटॉमिक नंबर चलो साइड में लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। 4, ये हो गया 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, और देखो ये भी आएगा सॉलिड। कार्बन भी क्या आएगा? सॉलिड। ये आएगा गैस, ये भी हो जाएगा गैस आपका। फ्लोरीन भी गैस है, और नियन भी आपका गैस है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा सॉलिड, आ जाएगा मैग्नीशियम सॉलिड, ये भी सॉलिड आ जाएगा। सिलिकॉन सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, ये सारा सॉलिड आ जाएगा। क्लोरीन गैस आ जाएगा, आर्गन गैस आ जाएगा। ठीक है, फिर पोटेशियम सॉलिड, कैल्शियम भी सॉलिड। ये आपको याद रखना है, उनका स्टेट कौन सा गैस है कौन सा सॉलिड है। ये जब इक्वेशन लिखोगे तो डिस्क्राइब करने में काम आएगा, और उसमें मार्क भी नहीं कटता है आपका। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या? उनका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास लिखना है। ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो, ये 9 नंबर में फ्लोरीन है, यहाँ पे रेक्टिफाई करना, ऊपर लिख दे रहा हूं, F यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, विजिबल हो रहा होगा। चलो सही है। अब देखो और क्या लिखना है? अभी स्टेट लिख दिए, एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक मास। ठीक है, ये बहुत दिक्कत वाला चीज है, याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चे लोगों के लिए। तो देखो ऐसा तो कोई ट्रिक या फॉर्मूला तो है नहीं एटॉमिक मास याद रखने का। नॉर्मली मैं अपने तरफ से कुछ ट्रिक बनाया हूं, उसको आप
यूज करके आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली याद रख सकते हो, ठीक है, अप टू 20, ठीक है, अप टू 20, ऐसा नहीं कि पूरा 118 एलिमेंट में ये अप्लाई होगा, अप टू 20 तक एटॉमिक मास आप इजीली कैसे याद रखोगे उसका छोटा सा ट्रिक मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, ये विजिबल हो रहा है ना, देखो क्या करना है, देखना कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है या ऑड है, क्या देखना है आपको, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर देना है, ठीक है। अगर ऑड है तो क्या करोगे, एटॉमिक मास कैसे आएगा, एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1 कर देना है, ठीक है। क्या करना है, समझ आया, इजी चीज है। अगर इवन है, इवन मतलब समझ आ रहा है, बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2, 4, 6 ये इवन नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर इवन हुआ तो क्या करना है, इंटू 2 करना है। अगर ऑड है तो इंटू 2 प्लस 1 करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ आता है, क्या ये सारा 20 एलिमेंट में काम करेगा, नहीं, 5 एलिमेंट ऐसे जो स्पेशल है जिसमें ये फॉर्मूला, ये ट्रिक काम नहीं करेगा, वो 5 को अलग से आपको याद रखना है। वो क्या क्या है, हाइड्रोजन को अलग से मैं टिक कर रहा हूँ, देखो हाइड्रोजन को, फिर बेरिलियम को, फिर नाइट्रोजन को, ये 3 हो गया। फिर हो गया आपका क्लोरीन एंड आर्गन, ये 5 जो है ये ट्रिक में काम नहीं करेगा, अलग से इसको याद रखना है। और देखो हाइड्रोजन बहुत ही स्पेशल है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स में, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी क्या है, 1, क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, इसीलिए स्पेशल है। फिर बेरिलियम, ठीक है। अच्छा देखो बेरिलियम का क्या होगा, एटॉमिक मास 9 होगा, जो स्पेशल है उसको पहले मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना या तो मैं बता भी दूंगा। नाइट्रोजन का क्या होगा, देखो 14, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। फिर आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोरीन का होता है 35.5, याद रखना 35.5 इसका एटॉमिक मास है। आर्गन का कितना होता है 40। ये 5 एलिमेंट आपको अलग से याद रखना है, क्या क्या, हाइड्रोजन, बेरिलियम, फिर आ गया नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन। इसको छोड़ के, ये 5 को छोड़ के बाकी जो भी है 20 तक एलिमेंट आप ये फॉर्मूला में निकाल सकते हो। जैसे ट्राई करते हैं, देखो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, इवन नंबर है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इंटू 2 कर दो 4। ये 3 है, मतलब क्या है, ऑड है, ठीक है, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, ठीक है, ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ये 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 है तो 12 हो जाएगा कार्बन का। 8 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 है, 9 2 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हो गया एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका, फ्लोरीन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा। चलो फिर देखो इसका 10 है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 20। इसका 11 है, 11 2 प्लस 1 23, ठीक है। 12 है तो 24, ठीक है। 13 है तो कितना हो जाएगा 27। 14 है 28। 15 है, 15 2 30 31, ठीक है। फिर आ गया सल्फर का 16 है तो 32, ये दोनों का ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। 19 का कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और कैल्शियम का कितना होगा 40 होगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, कैल्शियम का हो जाएगा आपका 40। देखो इसमें आर्गन कैल्शियम दोनों का 40 है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों इसीलिए स्पेशल है, कौन सा, ये 5, ये 5 याद रखना जो स्पेशल है। बाकी जो भी आएगा, बाकी 15 एलिमेंट को आप ये ट्रिक से निकाल सकते हो। अगर इवन है इंटू 2, ठीक है, अगर ऑड है तो इंटू 2 प्लस 1। ये बेसिक सा चीज आपको याद रखना, ये आपका माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। काफी ज्यादा यूज होता है, ऐसा नहीं कि पहले ही चैप्टर में, हर एक चैप्टर में इसका यूज होना है, ठीक है। नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ठीक है, रब कर रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट तो करेंगे, पर और कुछ चीजें जानना है हमें। क्या, जो सिंपल सा चीज है, लिक्विड को डिनोट कैसे करते हैं L, गैस को G, सॉलिड को S, ये सब बेसिक चीजें पता होगा आपको। हीट को कैसे डिनोट करते हैं डेल, हीट को कैसे डिनोट करते हैं डेल, ठीक है। और क्या, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल किसको बोलते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ठीक है। और क्या चीजें जानना है, डाइल्यूट क्या है, कंसंट्रेटेड क्या है, ठीक है, क्योंकि यूज होगा।
अगर ये वर्ड का मतलब पता नहीं होगा, डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। डाइल्यूट क्या है, कंसंट्रेटेड क्या है, एक्वेस क्या है, ठीक है, एक्वेस क्या है, ये सब जानना जरूरी है। और क्या है, फिर चैप्टर के सब जो आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, अभी माइंड में नहीं आ रहा है। अच्छा, डायरेक्टली ये पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बेसिक सारा चीजें आपको पता होगा। लिक्विड को क्या डिनोट करते हैं, एल, गैस ये सॉलिड के लिए हो गया। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल ये क्या है, जो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिया क्या, एक कंटेनर में लिया क्या, वाटर है, आप उसमें क्या डालें, शुगर, क्या डालें, शुगर या सॉल्ट, कुछ भी मान लो, तो ये कंप्लीटली उसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सॉल्युबल, ठीक है। जो नहीं होगा उसका इनसॉल्युबल। डाइल्यूट क्या है, कंसंट्रेटेड क्या है, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज जानना है, क्या सोल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, उससे रिलेटेड है। ये अगर पता नहीं होगा वो समझ नहीं आएगा। देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या, मान लो कोई लिक्विड है, यहाँ पे वाटर ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाटर, और इसमें आप डाल के आ रहे हो, मान लो सल्ट, क्या, सल्ट, तो यहाँ पे जो लिक्विड है इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो, अच्छा बताओ इसमें क्वांटिटी ज्यादा किसका है, वाटर का, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट में है, लेजर अमाउंट में है, इसको क्या बोलेंगे, सल्यूट, क्या बोलेंगे, सल्यूट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो एक्वेस मतलब क्या, एक्वेस मतलब वाटर के साथ कोई भी चीज मिक्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वेस सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड क्या है, ये ओरिजिनल, ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड मतलब ओरिजिनल, जिसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो मिल्क है, ठीक है, मिल्क ओरिजिनल भी आता है, डुप्लीकेट भी आता है। जैसे अभी क्या करते हैं, मिल्क में पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो सिंपली, जो मिल्क में पानी मिला हुआ है उसको डाइल्यूट समझ सकते हो। डाइल्यूट मतलब डुप्लीकेट, ऐसे समझ सकते हो, क्या, डाइल्यूट मतलब डुप्लीकेट, डी से डी याद रखना, ठीक है, जो कि ओरिजिनल नहीं है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्वेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है। जैसे, और ये डाइल्यूट और एक्वेस में काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट लोगों को, डाइल्यूट क्या है, एक्वेस क्या है। सर अब तो बोले इसमें वाटर मिक्स होता है, अब तो बोले इसमें भी वाटर मिक्स होता है डुप्लीकेसी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्वेस होता है वाटर के लिए यूज होता है। अगर क्या है, सॉल्वेंट वाटर है तब एक्वेस बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं और कुछ है, मान लो कि एसिड है, उसमें और कुछ मिक्स किए, एसिड का क्या करने के लिए, पावर घटाने के लिए, एसिड का जो भी कंसंट्रेटेड है, पावर है, उसको कम करने के लिए उसको डाइल्यूट में यूज करेंगे, केमिकली इसको यूज करते हैं। और कंसंट्रेटेड मतलब जो प्योर है, ओरिजिनल है, ठीक है, ये चीजें समझना, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है, जैसे लिखा हुआ x प्रोपोर्शनल 1/y, या तो x प्रोपोर्शनल y लिखा हुआ है, मतलब अगर ये बढ़ता है तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ पे x बढ़ेगा तो y क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। इजी सा चीज है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि चैप्टर जो है ये सब वर्ड उसका यूज होना है, ठीक है। अभी मैं आई होप आपको समझ आ रहा होगा, छोटा छोटा चीजें हैं, चैप्टर में अभी नहीं आए हैं, क्योंकि ये सब वर्ड चैप्टर में जब यूज होगा आपको काफी अच्छा से चीजें समझ में आएगा। चलो अभी आते हैं चैप्टर में। ठीक है, देखिए चैप्टर का जो है नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले समझेंगे ये पॉइंट, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। नोट पॉइंट बना के आप लिखते जाना, ठीक है। जो डेफिनेशन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको नोट पॉइंट बना के लिखते जाना, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो लिखने का बहुत सारा प्रोसेस है, बुक में एक डेफिनेशन दिया होगा, गाइड में एक डेफिनेशन दिया होगा, सिंपली आपको समझना है, सिंपल वर्ड में लिखना है, ठीक है। सिंपल वर्ड में जैसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस इन व्हिच न्यू substance are formed, the process in which new substance आर फॉर्म्ड विथ, यहाँ पे और एक वर्ड लिखना काफी अच्छा हो जाएगा डेफिनेशन, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्या लिखोगे, विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड
केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, नॉट इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा चीज है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नया फॉर्म होगा, ठीक है, और जो नया फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, कुछ नया होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन भी क्या है, कार्बन क्या है, ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है, जब ये दोनों को मिलाएंगे ना ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये दोनों को जब मिलाएंगे ये जो फॉर्म हो रहा है ये न्यू सब्सटेंस है। ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है, और इसका प्रॉपर्टीज ये दोनों से डिफर करेगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज ये दोनों से डिफर करेगा, मतलब सब्सटेंस न्यू है, उसके साथ साथ क्या है, उसका प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी नया है, तब उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन में ये एरो मार्क क्यों दिया गया है। ठीक है, ये जो एरो मार्क है इसको क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे भी लिख सकते थे। एरो मार्क क्यों दिया गया है, एरो मार्क का मतलब है ये डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन। अगर ऐसा लिखा होता, आपको ये समझ नहीं आता ये दोनों मिलके ये बना है या ये ब्रेकडाउन होके ये बना, ये समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एरो मार्क क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। किसका, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन शो करता है कि ये दोनों मिलके ये बना है, इसलिए यहाँ पे एरो मार्क यूज करना है हमेशा आपको। जब भी आप केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन लिखोगे वहां पे आपको क्या करना है, एरो मार्क यूज करना है, ना कि इक्वल साइन। समझ आया? चलो फिर देखो और बेसिक चीजें जानना क्या है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में जो भी चीजें लेफ्ट साइड होते हैं, किसके लेफ्ट साइड, एरो मार्क के लेफ्ट साइड। ठीक है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एरो मार्क के लेफ्ट साइड जो भी चीजें होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और एरो मार्क के राइट साइड में जो भी चीजें होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। सिंपल सा चीज है, जो मिलेगा वो रिएक्टेंट। ठीक है, जो मिक्स होगा वो रिएक्टेंट, जो निकल के आएगा जो रिजल्ट है, ठीक है, जो निकल के आएगा क्या हो, रिजल्ट है, उसी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट को ऐसे लिख सकते हो उसका डेफिनेशन। अगर रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन लिखना चाहो एक पॉइंट में लिख सकते हो, दो सब्सटेंस which react during a chemical reaction, those substance which react during a chemical reaction is called reactants। प्रोडक्ट को कैसा लिखोगे, द न्यू सब्सटेंस, क्या लिखोगे, द न्यू सब्सटेंस formed during a chemical reaction is called प्रोडक्ट। समझ में आया? देखो बुला दे रहा हूं और एक बार, रिएक्टेंट्स क्या है, दो सब्सटेंस विच रिएक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करते हैं, मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और द न्यू सब्सटेंस जो चीजें निकल के आता है, नया सब्सटेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सिंपल सा चीज है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है, प्रोडक्ट राइट साइड होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट्स दो ही होते हैं, प्रोडक्ट एक ही होता है। रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, एक, दो, तीन हो सकता है। आप आगे पढ़ेंगे, जब ब्रेकडाउन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो ये सिंपल सा चीज है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, काफी इजी चीज है। चलिए अभी फर्स्ट पॉइंट तो देख लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है। केमिकल रिएक्शन समझ लिए कि क्या होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसका प्रॉपर्टी नया होगा, तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है उसको समझेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन दोनों बराबर है, कोई उसमें अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज है। क्या है, लिखने का तरीका बदल गया। क्या, द मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हो, द सिंबॉलिकल एंड मैथमेटिकल, द सिंबॉलिकल और एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
द सिंबॉलिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? द सिंबॉलिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे एग्जांपल लिए थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या निकल के आ रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, ऑक्सीजन का क्या होता है? O, लेकिन यहाँ पे O2 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो भी गैस है O2 हो गया, N2 हो गया, उसको 2 देके लिखना है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या आएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। क्या है? CO2। इसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका मैथमेटिकल एंड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, कार्बन का सिंबल क्या है? C, ऑक्सीजन का O, और ये प्लस क्या है? मैथमेटिकल साइन है। तो सिंबल और मैथमेटिकल साइन के थ्रू हम लोग क्या लिख रहे हैं? इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो क्या होगा? मैथमेटिकल एंड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? रिएक्शन का। तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इजी सा चीज है, रिएक्शन इक्वेशन दोनों बराबर है, बस लिखने का प्रोसेस आपका क्या है? चेंज है, ठीक है। ये दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो चैप्टर का शुरुआत हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। किसका? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक आराम से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।